प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 23 जुलाई दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय 1 पद। प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। प्रियो, आज का विषय है धुन में लगे रहें। इस पद में पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि हमें किस बात का पीछा करना चाहिए, किसकी इच्छा करनी चाहिए और किसकी धुन में लगा रहना चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक महिला किसी खास अवसर के लिए साड़ी खरीदने के लिए एक दुकान पे जाती है। दुकानदार उसे सैकड़ों साड़ियां दिखाता है, उसके सामने साड़ियों अलग अलग प्रकार की साड़ियां रख देता है। अब वो स्त्री को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी चुने। तभी विक्रेता ने एक अच्छी साड़ी निकाला और उससे कहा कि यह लीजिए, यह सबसे अच्छी साड़ी है, यह आप पे अच्छी लगेगी। यह बहुत तेजी से बिक रही है, सब लोग इसको पसंद कर रहे हैं और बहुत कम साड़ी इसमें की बची है। तो इन शब्दों से आप कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे और कुछ निर्णय ले पाएंगे कि कैसी साड़ी आपको लेनी है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे आशीषें हैं, आत्मा के वरदान है, आत्मा के फल हैं और हर प्रकार का वर्णन बाइबल कहता है। लेकिन पौलुस जिस विषय में और जिस धुन की बात करता है वो ये है कि प्रेम का पीछा करो और आत्मा के वरदानों की अभिलाषा करो। यहाँ तक कि पहला कुरिन्थियों उसके 12 के 31 पद में पौलुस कहता है कि क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। पौलुस जो कि परिपक्व विश्वासी था, अनुभवी प्रेरित था, भक्ति में समृद्ध था, बहुतों को सलाह देता था, उसके सलाह के बहुत सारे महत्व थे, वो बहुतों को मार्गदर्शन भी देता था। और वो ये जानता भी था कि हर व्यक्ति अलग अलग चीजों की चाहत रखता है। जैसे कि कई लोग जीवन साथी चुनने की चाहत रखते हैं, कई लोग धन संपत्ति पाने की चाहत रखते हैं, कई लोग शारीरिक सुंदरता की चाहत रखते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र में बताता है कि इन सब बातों से अलग रोमियो 12 के 17 में पौलुस कहते हैं कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। इब्रानियों 12 का 14 कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोज में खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकता है। प्रियो, पौलुस की धुन यही थी कि वो सुसमाचार का प्रचार करे और प्रेम का और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु का अनुग्रह उसमें हो। इसलिए पौलुस रोमियो और उसके 15 के 20 में कहते हैं, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ। ऐसा ना हो कि दूसरों की नींव पर मैं अपना घर बनाऊं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज यह हमारे सन्मुख एक प्रश्न है कि हम किस बातों की धुन में लगे हैं। क्या हम प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के धुन में लगे हैं? क्या हम मसीह के प्रेम के धुन में लगे हैं? क्या हम आत्मिक वरदानों के धुन में लगे हैं? किन बातों या फिर कहीं सांसारिक धुन में तो हम नहीं लगे। इसलिए आइए अपने जीवनों पे मनन करें और प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें। आगे के मनन के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 और 2 पद। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 33-34 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आप सब